गर पड़ी देनी वतन की खातिर जान भी एक रोज, कतराएंगे न हम ये फर्ज है हम पर, ये जो बेखौफ आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं हम, ये वतन का ही तो कर्ज है हम पर, वतन का ही तो कर्ज है हम पर। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। तब से लेकर आज तक 2022 आ गया। आज हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। तब से लेके आज तक हम लोग हर साल 15 अगस्त के दिन आज़ादी की ये खुशियां मनाते हैं, आज़ादी का महोत्सव करते हैं। बहुत सौभाग्यशाली है हम कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वैशाल बनकर सन 1947 में हमारे भारत को आज़ाद कराई। हमारे भारत की आज़ादी में बहुत सारे महावीरों ने अपना बलिदान दिया। हमारे भारत की आज़ादी हमें ऐसे ही घर बैठे नहीं मिल गई थी, उसके लिए बहुत सारे महावीरों ने अपना बलिदान दिया। वो भगत सिंह, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो सुभाष चंद्र बोस, वो महात्मा गांधी, वो अशफाक उल्ला खां, वो राम प्रसाद बिस्मिल, वो झांसी की रानी, वो टीपू सुल्तान, ऐसे बहुत सारे महावीरों ने इस देश को अपने रक्त से सींचा है। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। उनकी खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों के दिलों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। किंतु आज हमारा देश बलिदान नहीं मांगता, हमारा देश मर जाने को नहीं कहता, हमारा देश मिट जाने को नहीं कहता, हमारा देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरे ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इनके इस बलिदान को हम सदा याद रखेंगे। हमारे देश के तिरंगा की शान सदा बनी रहे, हमारे देश का तिरंगा सदा ही शान से लहराता रहे। यह हमारा देश का खूबसूरत सा तिरंगा, हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी शान कभी झुके नहीं। जिन महावीरों ने अपने खून से, अपने बलिदानों से इस तिरंगे को फहराया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी इस तरह तिरंगे की शान को सदा बनाए रखें। हमारे तिरंगे के कुछ रूल हैं। अपने इस तिरंगे को हम कभी भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इसको नहीं लहराया जाता। क्यों? क्योंकि हमारा तिरंगा यदि हम रात में अंधेरे में लहराएंगे तो हमारे तिरंगे की इस शान को कोई देख नहीं पाएगा, हमारे वीरों के इस बलिदान को कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि अंधेरा होगा, तो हमारे तिरंगे का अपमान ना हो, इसीलिए तिरंगे को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले लहराया जाता है। हमारा ये तिरंगा, इसके 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया, सफेद और हरा। हरा रंग हरियाली, केसरिया बलिदान का, सफेद शांति को प्रतीत करता है। हमारे तिरंगे के सफेद रंग के बीच में एक चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, जो ये दर्शाती हैं कि हमें अपने देश के विकास के लिए 24 घंटे अथक निरंतर रूप से प्रयास करते रहना है। हमारे देश के इस खूबसूरत से तिरंगे को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। हमारा तिरंगा झुकता कब है? कभी कभी हमारे तिरंगे को उल्टा कर दिया जाता है, हमारे तिरंगे को झुका दिया जाता है। ऐसा कब होता है? जब हमारे देश पर कोई बहुत ही दुखद घटना होती है, जिसमें पूरा देश, राष्ट्र शोक में होता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का जब देहांत हुआ था, जब उनका निधन हुआ था, तब हमारे तिरंगे को झुका दिया गया था।
इससे ये दिखाया जा रहा था कि आज हमारा पूरा देश शोक में है, क्योंकि आज हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हो गया है। कभी कभी हमारे तिरंगे को उल्टा कर दिया जाता है। अब उल्टा का मतलब ये नहीं कि इसको ऐसे कर दे, उल्टा का मतलब ये कि जो केसरिया रंग है ये नीचे और हरा रंग को ऊपर कर दिया जाता है। खुदा ना करे कि कभी हमारे देश का तिरंगा झुके या उल्टा किया जाए। हमारे देश में अमन और शांति सदा बनी रहे, ये आप सब दुआ कीजिएगा। हमारे देश का तिरंगा सदा ऐसे शान से लहराते रहे। हमारे देश के तिरंगा को कब उल्टा किया जाता है? जैसे जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बहुत ज्यादा तेज भूकंप आ गया, कोरोना बहुत ज्यादा तेज है, जैसे कोई महामारी या कोई बहुत बड़ी क्षति होती है, कोई बाढ़ आ गई, बहुत बड़ी सुनामी आ गई, तब हमारे देश के इस तिरंगे को उल्टा कर दिया जाता है। लेकिन आप सब अल्लाह, ईश्वर और भगवान से दुआ कीजिएगा कि हमारे देश की जो शान है, तिरंगा है, ये हमेशा सदा ऐसे लहराता रहे। कभी भी इस तिरंगे की शान झुके नहीं, कभी इसे टेढ़ा ना किया जाए। ठीक है। तो सन 1947 ईस्वी में हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे, लेकिन आज भी हमें लड़ना है। किससे? हमें उस ऊंच नीच से, उस जाति धर्म से। लोग ऊंच नीच, जाति धर्म, भेदभाव सब कर रहे हैं, इससे हमें लड़ना है, तभी हमारा देश विकास करेगा। हमें लड़ना है उस महिला पुरुष में आने वाले भेदभाव से। जब किसी के घर में एक बेटी का जन्म होता है तो माँ बाप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा पाते कि आज सारा पैसा उसकी पढ़ाई में लगा देंगे, तो आने वाले समय में जब वो बड़ी होगी तो उसकी शादी कैसे करेंगे, उसको दहेज कैसे देंगे। दहेज मांगने वालों, दहेज मांगने से अच्छा है कि जिम्मेदारी लो, क्योंकि सिर्फ मूछ रखना मर्दों की पहचान नहीं होती। यदि मर्द हो तो जिम्मेदारी लो। हमारे देश में एक बहुत ही खराब बीमारी है दहेज प्रथा। मैं भारत की बेटी सभी पेरेंट्स से बस इतना कहना चाहूंगी, जो भी इंसान आपकी बेटी से शादी करते वक्त दहेज मांगता है, आप उसे अपनी बेटी कभी ना दीजिए, उसे भीख दीजिए, क्योंकि वो भिखारी है, दहेज मांगता है। हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता। कहते हैं महिलाएं कमजोर होती हैं, वो घर के चार दीवारी की चीज हैं। अरे कैसे कहते हो कि आप महिलाएं कमजोर होती हैं? एक पुरुष अपने जेब में 2 किलो का ताला लेकर एक दिन भी नहीं चल सकता, वही एक महिला अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेकर 9 महीने चलती है, और आप कहते हो महिलाएं कमजोर होती हैं। जिस दर्द में एक मर्द की मौत हो जाती है, उससे 30 गुना ज्यादा दर्द तब होता है उस महिला को जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, और आप कहते हो महिलाएं कमजोर होती हैं। हमारा देश तब विकास करेगा जब सभी को, भारत के हर एक नागरिक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों को ऐसा लगता है वो अकेले ही इस देश को आगे ले जाएंगे। 1947 से आज 2022 आ गया, आज तक हमारा देश उतना आगे नहीं गया है जितना इसे जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पुरुषों को ऐसा लगता है वो सब कुछ अकेले कर लेंगे। नहीं, ये गलतफहमी है, क्योंकि जिस दिन हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटियां, हमारे देश में हर पुरुष और औरतें कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर देश के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, उस दिन हमारे देश का विकास संभव होगा। हमारे देश का विकास उस दिन होगा जब एक अनाथ बच्चा, एक गरीब बच्चा सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए कदम रखेगा। हमारा देश का विकास उस दिन संभव होगा जब एक बेटी अपने देश की सड़कों पर बिना डरे अकेले निकल सकेगी, उसके अंदर कोई डर नहीं होगा। उस दिन हमारे देश का विकास संभव होगा। हमारा देश एक ट्रेन की तरह है, हमारा देश एक ट्रेन की तरह है। भारत का हर परिवार इस ट्रेन का एक एक चक्का है। यदि कोई भी पहिया लड़खड़ाएगा तो इस देश को तकलीफ होगी। इसीलिए हमारे भारत के हर इंसान को मिलजुल कर देश के विकास में साथ कदम बढ़ाना है, क्योंकि जब हर पहिया ठीक होगा तभी ट्रेन आगे बढ़ेगी। कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, ईसाई भी पैदा हुए, लेकिन बदकिस्मती है कि हम इंसान पैदा नहीं हुए। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। सोचो, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। जहां एक ओर हमारे देश की तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की बुनियाद रखता है, वहीं दूसरी ओर विश्व के
तो बड़े विश्वविद्यालयों में हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं हो पाता। हमारे देश का काम नहीं है हमें आगे ले जाने का, बल्कि हमारा काम है अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नागरिक बन के इस देश को आगे ले जाने का। क्योंकि न सरकार मेरी है, न ये सब कुछ मेरा है, न ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। आज़ादी क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ लाल किले पे तिरंगा फहरा देना ही आज़ादी है? या सड़क पर भारत माता की जय वंदे मातरम गा देना ही आज़ादी है? या स्कूलों में साल में 2 बार विंध्य हिमाचल यमुना गंगा गा देना ही आज़ादी है? क्या सिर्फ इतनी ही आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ वो सरदार 23 साल का बच्चा, वो सरदार इतनी सी आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज के कपड़े के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को आग दिखाई थी? क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए बापू ने सीने पे गोली खाई थी? आज़ादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आज़ादी वो है न सपनों के दरख्त फलने से डरे और टूटे हुए चप्पल वीआईपी जूतों के साथ चलने से। आज़ादी वो है जब झुके हुए सिरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ नहीं, चलते रहो, बढ़ते रहो, बस थोड़ा सा और 2 कदम पे आज़ादी। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अरे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।